स्वर्ग के बारे में देवताओं के बारे में क्लैरिफिकेशन देना, क्योंकि वहां घर नहीं, कपड़े नहीं, कोई काम धाम नहीं, एक दो से बातें करते हैं तो कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, वो कुदक कुदक के चलते हैं कि सांप की तरह रंग रंग के चलते हैं। सब बातों का जवाब चाहिए। पहली बात, वहां देवताओं को घर होता है या नहीं होता है? दुनिया में जो भी काम होते हैं उसका कोई कारण होता है या नहीं होता है? कि बिना कारण के कोई कार्य हो जाता है? होता है कि नहीं? कोई कारण होता है तो काम होता है, कारण ही नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। तो कारण ढूंढना चाहिए कि स्वर्ग में देवताओं को घर बनाने का कोई कारण है या नहीं है? कोई कारण नहीं है। है? कोई कारण नहीं। क्यों? सर्दी लगेगी कि नहीं? और गर्मी लगेगी कि नहीं? बरसात होगी, पत्थर पड़ेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा तो वहां कोई कारण नहीं होगा। कैसा? कि वहां प्रकृति जो है वो तमो प्रधान बने। मनुष्य यहाँ तमो प्रधान बनते हैं तो प्रकृति भी तमो प्रधान बनती है। तमो प्रधान बनती है तो दुखदाई बनती है। यहां भी जो तमो प्रधान होते हैं वो दुख देते हैं, सतो प्रधान होंगे तो सुख देते हैं। अब क्या करना चाहिए? फैसला क्या हुआ कि वहां प्रकृति सतो प्रधान है, सब प्रकार का सुख मुहैया करती है। वहां प्रकृति दुख देने वाली होती नहीं, तो फिर घर बनाने का कोई कारण ही नहीं। दूसरी बात, वहां देवताओं में देह अभिमान होता है? यहां तो मनुष्यों में देह अभिमान होता है। देह अभिमान के कारण चोरी चकारी करते हैं, छुप छुप के गंदे काम करते हैं, तो कपड़े पहनते हैं। वहां ऐसे गंदे काम करेंगे? छुपने का काम करेंगे? कोई से नजर बचा के काम करेंगे? कुछ नहीं। वहां तो देवभान का नाम निशान नहीं होता है। वहां तो अपने को क्या समझेंगे? हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, हम शरीर है ही नहीं। शरीर की स्मृति ही नहीं है। ये देखें, बंद करो बंद करो, ढको ढको, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। और शरीर भी बहुत सुडौल होता है। यहां तो क्या है? चेहरा बड़ा मोहरा तारा बढ़िया, और अंगों की तरफ नजर जाएगी तो उसको ढकते हैं। वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां शरीर के सारे ही अंग बड़े सुडौल, देखने में बहुत सुंदर आते हैं। देखने में
लेकिन उसमें लगाव नहीं जाता किसी का, आत्मा की तरफ लगाव जाता है। यहां तो देहभान है, वहां कोई भी प्रकार का देहभान होता ही नहीं, तो कपड़ों की दरकार ही नहीं। तो वहां न घर होता है और न कपड़े पहनने की दरकार है, शरीर ही वस्त्र है आत्मा का। ये शरीर रूपी वस्त्र से ये आत्मा ढकी हुई रहती है, भले इन आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन मन से दिखाई देती है। और देवताओं को बोला कोई काम नहीं, अरे काम महाशत्रु है या महादोस्त है? वो तो महाशत्रु है, ये तो न हो तो अच्छा है। आज भी जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर रहते हैं, छोटी नौकरी पर रहने वाले भी हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमको कोई काम धाम न करना पड़े, हम थक जाते हैं। क्लबों में जाते हैं, खेलते हैं, तब नहीं थकते, मस्ती मारते हैं तब नहीं थकते। तो दुनिया में सब लोग मस्ती मारना चाहते हैं या काम धाम करना चाहते हैं? पहले परिवार का एक सदस्य कमाता था, काम करता था, और बाकी सारे सदस्य बैठे बैठे खाते थे। आज परिवार का हर सदस्य काम करता है, नौकरी करता है, धंधा करता है, दुकान चलाता है, व्यापार करता है, तो भी पेट पूर्ति नहीं होती। समझते हम कहां बंधन में फंसे हुए हैं। और खुदा न खास्ता कहीं ईश्वरीय ज्ञान में आ जाएं तो वो दुनिया के धंधे और ही बंधन महसूस होते हैं। तो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम काम धंधे में उलझे रहें। सब क्या चाहते हैं? खेलें, कूदें, मस्ती मारें, सारंगी बजाएं, हारमोनियम बजाएं, बांसुरी बजाएं, और क्या चाहेंगे? तो देवताएं क्या करते हैं? देवताएं भी मस्ती मारते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, खेल खेलते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। संगीत विद्या में पारंगत होते हैं। ये खराब काम है क्या? ये तो आनंद देने वाले काम हैं। इनमें तो थकान होती ही नहीं। थकान नहीं होती तो वहां नींद भी नहीं होती। और यहाँ तो यहाँ सारा दिन काम करो, धंधा करो, नौकरी करो, कितना नींद आती है। एक दो से देवताएं बातें करते हैं तो कैसे करते हैं? अरे 63 जन्म से बातें करने का स्वभाव पक्का हो गया है देवभान के कारण। इसलिए बातें बनाना बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में बड़ा मजा आता है। वास्तव में सतयुग में तो देहभान होगा ही नहीं, वहां आत्मा पावरफुल होगी। आत्मा के वाइब्रेशन से एक दूसरे को देखने से ही समझ जाएंगे कि क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। आंख के इशारे की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलो ये चले खेलने, इशारे की भाषा होगी, वहां बोलचाल की भाषा नहीं होगी। तो जो इस दुनिया में है वो वहां नहीं होगा, और जो वहां होता है वो
यहां नहीं होता है।